आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट से आप सभी से बात कर रही हूँ। आज 31 मई है। 31 मई हर साल हम वर्ल्ड नो टोबैको डे की तरह मनाते हैं। इसका मेन इंटेंट होता है तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में आम जनता को अवगत कराना। जो 2021 का थीम है वर्ल्ड नो टोबैको डे का, वो है कमिट टू क्विट। ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि ऐसा देखा गया कि कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है, इसमें जो पेशेंट्स जो टोबैको यूज़र्स थे, उसमें जो मॉर्बिडिटी थी या मोर्टेलिटी थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि टोबैको कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म करता है। टोबैको कंज्यूम करने वालों में कोमॉर्बिडिटी जैसे कि हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, ब्लड वेसल्स की बीमारी, लिवर की बीमारी, ये सब ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए, और इसीलिए वो कोविड के लिए भी ससेप्टेबल रहे। जो टोबैको होता है वो ना केवल आपको फिज़िकल हार्म करता है, वो मेंटल हार्म भी करता है। अगर WHO की माने तो WHO का ये कहना है कि 50% टोबैको यूज़र्स जो हैं उनकी डेथ हो सकती है ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसमें डिजीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हो सकते हैं। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में बात करें तो 1/6 डेथ इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वो टोबैको यूजेस की वजह से होता है। तो टोबैको कंजप्शन होता कैसे, आदत कैसे पड़ती है? तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं यूजुअली वहीं से शुरू होता है। ज़्यादातर हो किसी भी एज ग्रुप में सकता है, बट यूजुअली जो अगर हम यंगस्टर्स में देखें तो वो पीयर प्रेशर या पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। प्लस इस समय सोशल मीडियाज़ या OTTs में इस तरह से दिखाया जाता है कि स्मोकिंग इज़ कूल, वायलेंस इज़ कूल, विच इज़ नॉट एट ऑल कूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है एडिक्शन का। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिसके घर में अगर कोई टोबैको का सेवन कर रहा है किसी भी फॉर्म में, तो वहाँ पे बच्चों में ये आदत को अडॉप्ट करने की जो संभावना हो जाती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बड़े कर रहे हैं तो शायद ये अच्छी चीज़ होगी, सही चीज़ होगी। तो पहली बार तो वो करते हैं, फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक्सेसिबिलिटी है हमारे देश में, आप अगर कोई साइंटिफिक चीज़ खरीदने जाएं तो शायद वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, बट अगर आप पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू खरीदने जाएंगे तो आपके घर के बाहर ही दुकान में मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा एक्सेसिबल है, स्कूल्स के सामने, हर गली मोहल्ले में इतना ईजिली एक्सेसिबल है, तो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं एडिक्शन के लिए। इसके अलावा जो हमारे रियल हीरोज़ हैं, नॉट द रियल हीरोज़, रियल हीरोज़, हम लोग बचपन से देखते आ रहे टीवी में, चाहे पुराने एक्टर्स हों या अभी के हों, अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या गुटखा, पान को प्रमोट किया जाता है। और यही नहीं, ये जो हमारे रियल हीरोज़ हैं ये इंडोर्स भी करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आपके टोबैको प्रोडक्ट्स में इंडोर्स भी करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि बहुत सारे यूथ, बहुत सारे यंगस्टर्स उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो उनके हेल्थ के लिए, नेशन के लिए गलत है, तो ऐसी चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि टोबैको इंटेक किस किस तरीके से किया जाता है। तो टोबैको बेसिकली 2 तरीके से लिया जाता है, एक होता है स्मोकिंग, दूसरा होता है नॉन स्मोकिंग। स्मोकिंग में जो सबसे ज़्यादा कॉमन और डेंजरस होता है वो है सिगरेट, बीड़ी, सिगार, चिलम एक्सेट्रा। और अगर हम बात करें स्मोकलेस की, तो वो बेसिकली च्यू करके या चबा के या अपने मुंह में रख के कंज्यूम किया जाता है। उसमें गुटखा, खैनी, दोहरा, गुल, पान, ये सब ज़्यादा कॉमन है। और जो मुंह के कैंसर या गले का कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण ये मुंह में रख के जो टोबैको कंज्यूम किया जाता है वो है। और अगर हम स्मोकिंग वाले टोबैको की बात करें तो वो पूरे शरीर में जाके सेल के, बॉडी के हर एक कोशिका को इफ़ेक्ट कर सकता है। इसी वजह से अगर हम हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो टोबैको से शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कैंसर का। तो अगर हम कोई भी टोबैको कंज्यूम करता है तो उसे सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, खाने की नली का कैंसर,
लिवर कैंसर, गुर्दों का कैंसर, पेशाब के थैले का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर और ब्लड कैंसर इत्यादि, इन सब तरह के कैंसर होने की संभावना होती है। इसके अलावा अगर कोई गर्भवती महिला अगर तंबाकू का सेवन कर रही है, सिगरेट स्मोक कर रही है, तो उसका सीधा असर जो है वो गर्भ में पलने वाले बच्चे पे होता है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी या कॉन्जेनाइटल एनोमली हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चा होता है तो बच्चे में कैंसर होने की संभावना या फेफड़े की बीमारी होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर टोबैको का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु होने की भी संभावना होती है। इतना खतरनाक होता है टोबैको। इसके अलावा टोबैको का बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हार्ट पे, ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ जो होती हैं उन पे, ब्रेन पे, लंग पे, किडनीज पे, लिवर पे होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ एक्सेट्रा इस तरह की बीमारियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं टोबैको यूज़र्स में। एक और तरह का एक्सपोजर जो मैं बताना भूल गई थी वो होता है सेकेंड हैंड स्मोकर्स। अगर कोई स्मोक कर रहा है या घर में कर रहा है या पब्लिक प्लेस पे कर रहा है, उसके अगल बगल कोई बच्चा है या कोई और खड़ा है जो स्मोक नहीं कर रहा, अगर वो धुआं अंदर लेता है तो उसको सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और सेकेंड हैंड स्मोक के कारण उनको लंग कैंसर या डायबिटीज़ या ओबेसिटी इन सब चीज़ों की होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर WHO की माने तो हर साल 8 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें कि 7 मिलियन जो है वो तो स्मोकर्स या टोबैको कंज्यूमर होते हैं, लेकिन 1 से 1.5 मिलियन जो होते हैं वो सेकेंड हैंड स्मोकर्स होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ना केवल आपके लिए है बट आपके घर में, आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि टोबैको में ऐसा क्या होता है कि लोग उसको बार बार लेना चाहते हैं। एक्चुअली टोबैको में एक सब्सटेंस होता है जिसको निकोटीन कहते हैं। निकोटीन जैसे ही शरीर में जाता है वो 7 से 10 सेकेंड में ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन में जाके वो डोपामिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कराता है। डोपामिन नॉर्मली भी बॉडी में प्रेजेंट होता है बट एक लिमिटेड अमाउंट में होता है, बट निकोटीन उसके रिलीज़ को 5 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ प्लेजर और रिवॉर्ड आता है। तो इसी वजह से जब भी कोई जो बंदा एडिक्टेड है या जो बंदा टोबैको का यूज़ कर रहा है, उसे टोबैको लेने के बाद प्लेजर की फीलिंग या किक लगता है और उसका परफॉर्मेंस, उसे ऐसा लगता है अपेरेंटली कि उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है या उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो बार बार टोबैको कंज्यूम करता है। ये जो डोपामिन का रिलीज़ है ये ट्रांजिएंट होता है, कुछ देर के लिए होता है, फिर ख़त्म हो जाता है और जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही कंज्यूमर को फिर से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं या ट्रिगर होता है और उसको इच्छा होती है कि वो वापस से टोबैको ले और डोपामिन बढ़े। तो ये एक विशियस साइकिल है, ये बढ़ता रहता है। बट निकोटीन के अलावा भी टोबैको में, और स्पेसिफिकली अगर हम सिगरेट की बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 7000 से ज़्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। और उनमें से 70 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि प्रूवन है कि वो कैंसर कॉज करते हैं। अब वो हम डेली कई बार, अगर चेन स्मोकर हैं तो दिन में कई बार अपने शरीर में उन सबको प्रवेश कराते हैं और अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि टोबैको को छोड़ा नहीं जा सकता है। इसीलिए WHO ने जो 2021 का जो थीम दिया है वो है कमिट टू क्विट, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। जो टूल्स टू क्विट होते हैं, अगर किसी को क्विट करना है तो उसमें कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पूरा सपोर्ट सिस्टम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं है, या अगर है भी तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन द कंज्यूमर्स एंड बिटवीन द सिस्टम। तो इसीलिए WHO ने एक कैंपेन लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंसीज और वेरियस सपोर्ट सिस्टम, ताकि इस गैप को फिल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टोबैको के एडिक्शन से बाहर आ सकें। अगर हम टोबैको एडिक्शन को छोड़ने की बात करें तो उसमें बेसिकली कई टेक्निक्स होते हैं। फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स है, नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स। फार्माकोलॉजिकल टेक्निक में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो होता है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि आपके पैचेस के फॉर्म में
इन्हेलर्स के फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में, च्युइंगम के फॉर्म में आता है। ये जो पैचेस होते हैं वो 24 घंटे तक आपकी बॉडी में निकोटीन को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रिगर होता है या जो तलब लगती है आम भाषा में, या जो क्रेविंग होती है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी निकोटीन लो लेवल में है। तो इससे क्या होता है, जो अचानक से विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं वो कंट्रोल्ड रहते हैं। और जब पेशेंट जो है वो निकोटीन रिप्लेसमेंट पे डिपेंडेंट हो जाता है तो उससे वीन या उससे घटाना या कम करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और प्रॉपर काउंसलिंग के बाद ये अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल टेक्निक्स है, जैसे कि ये एडवाइस किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, च्यू करिए, प्रोटीन बार्स आते हैं उसको लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो एक्सरसाइज करिए, जंपिंग करिए, स्टेयर्स पे ऊपर नीचे करिए, जैक एक्सरसाइजेस करिए। इसके अलावा मेडिटेशन, योगा, ये सब बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं, सपोर्ट ग्रुप्स ऑन वेरियस सोशल मीडियाज़। क्योंकि कोविड है तो मैं सोशल बात नहीं करूँगी, वैसे सोशल बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट सोशल मीडियाज़ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिव हैं, ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि आपके कम्युनिटी ऑफ क्विटर्स हैं जो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, तो वो अपनी जर्नी, अपने प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रगल्स को शेयर करते हैं, जिससे मोटिवेशन मिलता है। प्लस इन ग्रुप्स में डॉक्टर्स और काउंसलर्स भी होते हैं जो आपको टाइम टाइम पे गाइड करते रहते हैं, आपके जो सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप हताश हो रहे होंगे उससे आपको निजात दिलाने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डी एडिक्शन सेंटर्स भी होते हैं जो कि आपको नशा से मुक्ति कराने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, चूज़ आपको करना है, डिसाइड आपको करना है। क्योंकि टोबैको जो होता है वो सोशल इविल होता है, वो कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकता, ना आपका करेगा, ना आपके शरीर का करेगा, ना आपके परिवार का करेगा। प्लस फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक कैंसर की डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर अगर होता है, मुंह का कैंसर हो, चाहे फेफड़े का हो, चाहे किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी का कैंसर हो, तो वो सिर्फ एक बंदे की बीमारी नहीं होती, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर वो गरीब है और अगर उसे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लंबा इलाज चलता है, फेशियल डिफॉर्मिटी आ सकती है, आपके अंग में बदलाव आ सकता है, आपके फंक्शन में बदलाव आ सकता है, आपके पैसे लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, तो पूरा का पूरा परिवार अपना सब काम, सब कुछ छोड़ के एक बंदे के इलाज में और उसकी सेवा में लग जाता है। तो तंबाकू ने कई घरों को बर्बाद किया है और अभी भी इस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम आप मिल के इस मैसेज को सबको दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को समझें, दुष्प्रभावों को समझें, बाहर कैसे निकलना उस चीज़ को समझें, रिहैबिलिटेशन के बारे में समझें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तंबाकू के सेवन को रोक सकें या बंद कर सकें और बीमारियों से बच सकें। तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जब आज का युवा ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो देश भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरी सारी बातें, पूरा वीडियो ये सुना, और मैं आप सभी को विश करती हूँ अ वेरी हैप्पी टोबैको फ्री लाइफ। टोबैको फ्री लाइफ ही हैप्पी लाइफ हो सकती है। थैंक यू, नमस्कार।